हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग लिंकेजेस। इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग होता क्या है। Planning activities, when combined with the term strategic, signifies a connection with the procedure of setting goals, that is, designing of instant objectives and choosing certain strategies or actions for resource allocation to achieve these objectives. तो जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम जो हमारे गोल्स हैं उनको सेट करना और उस गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, उन सब चीज़ों के बारे में डिसाइड करना ही होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म विज़न होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने आप को देखना कहाँ चाहती है फ्यूचर में, और उसके बेसिस पर रिसोर्स एलोकेशंस करना, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना और फिर उसको अचीव करना, यही होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो अब हम देखते हैं कि पर्पस क्या है स्ट्रेटेजिक प्लान का, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते क्यों हैं। फर्स्ट, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती है तो उस स्ट्रेटेजी के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। सेकंड, डिलीवर्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशंस। तो जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है वो लॉन्ग टर्म विज़न होता है, जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या करना चाहती है और उस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे। तो ये डे टू डे ऑपरेशंस को भी डिफ़ाइन करती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है उस विज़न को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फोकस एंड फैसिलिटेट्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि अभी हमने बात की कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज हैं हम उसको एलोकेट कैसे करेंगे, कैसे किस डिपार्टमेंट को कितने फंड्स मिलने चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ये जो भी रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने किसको मिलने चाहिए, किस ऑपरेशन में उन चीज़ों को इन्वॉल्व कितना होना है, ये सब भी इसके बारे में भी ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। नेक्स्ट, क्रिएट सपोर्टिव कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है तो वहाँ पर सपोर्टिव कल्चर क्रिएट करता है, टीम वर्क प्रमोट होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट फ्यूचर प्लानिंग। जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता ही लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए है, तो यहाँ पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है। देन एनहांसेस ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू एनेबल इट टू डील विद फ्यूचर चेंजेस। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है, उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर फ्यूचर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए और अपनी स्ट्रेटजी उस तरीके से बनाई जाए। एंड लास्ट इज असिस्ट्स इन कंटेम्पलेटिंग न्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में उसकी ग्रोथ कितनी होगी, कैसे करनी है, उसके लिए भी असिस्ट करता है। नाउ द लिंकेज, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, लिंकेज क्या है, क्यों हम ये पढ़ते हैं साथ में। सो अ क्रूशियल लिंकेज बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Performance management deals with the settlement and achievement of goals at the level of an employee, besides elimination of various hindrances to the achievement of desired performance. Strategic planning forms an important part of performance management. तो अभी तक हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है वो डील करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉय से कि उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, कैसे करने हैं, तो वो अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करें, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, इस चीज़ को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखता है। अगर जो
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगर किसी एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो एज़ पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिलो द एक्सपेक्टेशन है, तो उसमें देखा जाता है कि क्या कमी रहेगी, क्या गैप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और उन गैप्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और अदर वेज। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजी के बिना नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो बेस तैयार करती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक विज़न है, उसमें देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, उसी के बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स है, क्या विज़न है, क्या एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की। उसी के थ्रू फिर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, बिलो द एक्सपेक्टेशन है, तो फिर हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे एम्प्लॉयज़ को रेडी करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। So strategic planning and performance management are closely linked for the achievement of organizational goals. तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। Now the link among organization and unit strategic plans, job description and individual and team performance. So जो organizational strategic plan है उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ कैसे लिंक होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजीज प्लान्स, फिर आता है हमारा यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लान, थर्ड इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फोर्थ इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान लिंक्ड है यूनिट के स्ट्रेटेजिक प्लान से, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन आती है एंड नेक्स्ट स्टेप इज इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान में पहले आएगा मिशन, विजन, गोल्स एंड स्ट्रेटजी एज अ ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। उसके बाद आएगा यूनिट स्ट्रेटजीज प्लान। तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है जब वो बड़े लेवल पे चला जाता है तो उसके वेरियस प्रोडक्ट लाइंस होते हैं या वेरियस डिविजन्स होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यूनिट्स बना दी जाती है ताकि वो खुद से ऑपरेट मतलब कि उनके खुद के यूनिट हेड होते हैं जो वहाँ की मिशन, विज़न, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं ताकि वो जो यूनिट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हो और जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन हो। नेक्स्ट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी देख ली, यूनिट स्ट्रेटजी देख ली, तो उसके बाद आता है जॉब डिस्क्रिप्शन कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे। तो उसके लिए उनके पास क्या टास्क होते हैं वो हम असाइन करते हैं कि एक एम्प्लॉय को क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय का अपना अलग टास्क होगा, अपना अलग काम होगा। नेक्स्ट होगा नॉलेज कि उसके पास वो नॉलेज है या नहीं उस टास्क को अचीव करने के लिए। एंड देन स्किल्स एंड एबिलिटीज़ कि क्या स्किल्स चाहिए, क्या एबिलिटीज़ चाहिए। देन फोर्थ इज़ इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, सब एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर दिया कि उन्हें क्या काम करना है, हमने उन्हें हायर कर लिया, ये सब चीज़ें हो गई, तो उसके बाद उन्होंने उस टास्क को परफॉर्म किया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल या फिर टीम परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली और ग्रुप में कैसा काम किया उस परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं रिजल्ट्स, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट कि उन्होंने कैसा काम किया है, उनका कैसा बिहेवियर था और उनकी डेवलपमेंट हुई या नहीं, या फिर कमी रह गई है तो हम उनको कैसे डेवलप कर सकें। तो फर्स्ट में आते हैं हमारे मिशन, विजन, गोल्स एंड स्ट्रेटजी। ऐसे ही हमारे यूनिट स्ट्रेटजी प्लान में भी आते हैं मिशन, विज़न, गोल्स एंड स्ट्रेटजी। जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं हमारे टास्क, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। और इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस में आते हैं हमारे रिजल्ट्स, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। सो द नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में क्या रोल है। तो फर्स्ट इज़ रोड मैप फॉर द डेवलपिंग
the operating budget. The strategic plans lays a roadmap of where the organization will proceed in the next year. This idea gives a lot of clarity in the formulation of operational budget regarding allocation of resources. तो जैसे अभी हम बात करते आ रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है और उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो एक रोड मैप बनाता है हमारे ऑपरेटिंग बजट के लिए। अब कोई भी हमें काम करना है तो उसके लिए हमें डे टू डे वर्किंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए ऑपरेटिंग बजट चाहिए। तो उसके एलोकेशन में हमें गाइड करता है कि किस चीज़ के लिए कितना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। सेकेंड इज टेक्निक फॉर मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। द प्रोसेस of developing a strategic plan serves as a very good platform for managers to exhibit their management expertise. It allows them to think about the various strategies that the organization can deploy and how they can be implemented properly in the given time frame. तो जैसे कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हमारे मैनेजर्स होंगे वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्प करेंगे टॉप मैनेजमेंट को कि कैसे क्या स्ट्रेटेजिक प्लान हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। नेक्स्ट, mechanism to force managers to think long term. Managers often get stuck in dealing with day-to-day problems and issues. The strategic plan allows these managers to come out of these challenges and help them to think about the long-term objectives. तो जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डे टू डे काम करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो, उनको रिजॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की बात आती है तो वहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डे टू डे काम से हट के लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए सोचते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और कैसे हम उन्हें अचीव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अलाइनिंग मैनेजर्स एज पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. The strategic planning activity involves lot of detailed discussions and negotiations between various strategic units in an organization. This helps the managers to gain the perspective about the corporate strategies and help them to align their thought process as per the organizational goals. तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें बहुत सारी डिस्कशंस होती है, नेगोशिएशंस होती है कि क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, किस स्ट्रेटेजी जो हमारी यूनिट है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, कैसे हम उन्हें अचीव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उन्हें जो हमारी स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके स्ट्रेटजीज को अलाइन करना होता है ओवरऑल कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटजीज़ के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अलग हो और हमारे स्ट्रेटजी की यूनिट की स्ट्रेटजीज़ अलग हो तो ऐसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है और यहाँ पर डायरेक्शन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जो भी हमारी यूनिट की स्ट्रेटजीज़ होंगी वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। Then the last one is framework for short run actions. The strategic plan serves as a framework for short run actions as well. The short run program decisions are made on a piecemeal basis and one by one. The strategic plan brings all these one page and makes it part of the bigger organizational picture. तो स्ट्रेटेजिक प्लान एक बड़े लेवल पे होता है, एक ब्रॉड उसका स्कोप होती है। तो फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है उसको अचीव करने के लिए वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है या जो हमारा काम है वो शॉर्ट शॉर्ट पीसेस में होना चाहिए ताकि हम उस काम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके उन टास्क को परफॉर्म करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को अचीव कर पाएँ। उसके लिए हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है स्ट्रेटजी प्लान। So in summary, it can be said that in order to be effective, a firm's performance management must be based on its strategic plans and objective.
तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे बना होना चाहिए। Moreover, attitude, performance, and improvement plans of all employees must be based on organizational and departmental goals and objectives. हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका एटीट्यूड, परफॉर्मेंस या इम्प्रूवमेंट प्लान्स जो हों वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होने चाहिए, उनके बेसिस पर बने होने चाहिए। विथ सच लिंकेज बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, organization can suppose improved returns from performance management system। तो अगर अच्छे से लिंक होगा हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान्स और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे आएंगे, इम्प्रूव्ड होंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा ग्रो करेगी, मार्केट में प्रॉफिटेबल होगी और ब्रांड इमेज भी उसकी अच्छी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।